हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे अभी बज रहे हैं 5:30। 5:30 का टाइम हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बाहर में अंधेरा हो चुका है। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है शाम की। तो अंदर में पूजा कर ली है, बाहर तुलसी मैया के पास जला दिया है दीपक। और उसके बाद पहन लिए हैं मैंने शूज। पहन के अब चलती हूँ बाहर घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। तो शाम को भी वॉक आजकल करने लगी हूँ, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सुबह शाम दोनों टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है। सुबह तो ठंडी की वजह से बाहर तो वॉक नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सुबह ही एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, अच्छे से करने लगी हूँ। मतलब हल्की फुल्की वाली नहीं कर रही हूँ, बहुत ही हार्ड वर्क कर रही हूँ आजकल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेट निकल गया है, बहुत ज़्यादा मतलब वजन बढ़ गया है मेरा। तो इसको कम करना है, तो इसके लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और तेज़ी से वजन कम करने के लिए ना रोज़ ये करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज, वॉक, योगा, सारा कुछ ये हमें ज़रूर करना चाहिए, तभी हमारा जो है वजन है जो अच्छे से मेंटेन रहेगा, कम हो पाएगा। नहीं तो कितना भी आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लो और उससे कम नहीं होता है। और थोड़ी सी डाइट भी हमें करनी पड़ती है, उससे हमारा वजन जो है जल्दी से कम होता है। तो बस मैं ये ही मतलब वॉक करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आधा पौन घंटा मैं अच्छे से चलूँगी, वॉक करूँगी तेज़ी तेज़ी से। और उसके बाद शरीर में पसीना आ जाएगा एकदम से, और तब उसके बाद एक्सरसाइज घर पे करूँगी जाके। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5:30 बजे कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, बहुत ज़्यादा। और ये भोलेनाथ का मंदिर है जो सामने दिख रहा है हमारे कैंप के अंदर में, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहीं पे लाइन में मैं लंबा राउंड लगा लेती हूँ और वहाँ तक और इधर लाइन तक अच्छे से घूम लेती हूँ। उसके बाद पसीना पसीना सा हो गया था। तो आप देख सकते हैं मैं 5:35 में गई थी यहाँ पे, यहाँ से घर से। और यहाँ पे हो गया था टाइम 6:20, तब मैं घर पे पहुँची हूँ। तो पौन घंटा मैंने अच्छे से मतलब कर लिया है, घूम लिया है, अच्छे से पसीना आ गया था मुझे। फिर मैं आ गई थी घर, क्योंकि मुझे अभी एक्सरसाइज भी करनी है। तो दोनों टाइम मैंने स्टार्ट कर दी है एक्सरसाइज। और ये क्या है ना, एक्सरसाइज मुझे करनी ही पड़ेगी, हर किसी को, मतलब जिसका भी वेट बड़ा है ना, तो वजन कम करने के लिए, जल्दी से वजन कम करने के लिए, तेज़ी से वजन कम करने के लिए ये रोज़ ये करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज मतलब हमें आधा से पौन घंटा, हो सके तो 1 घंटा भी दो अपने लिए। तो एक्सरसाइज करो। और आप देख सकते हैं मुझे कितना सारा पसीना आ चुका है चेहरे पे, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मैं अभी पौन घंटा तक एकदम से वॉक तेज़ी से करके आई हूँ और उसके बाद में यहाँ पे तुरंत ही एक्सरसाइज करने लगी हूँ आ करके। और मुझे कम करना है अपना वेट, तो उसके लिए ये ज़रूरी है करना, रोज़ डेली मतलब करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने जो है एक्सरसाइज करी है, जो सारी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये पेट के लिए, साइड के फैट के लिए, और ये बाजू में जो मतलब साइड में फैट होता है ना, बगल के साइड में, उसके लिए सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और ये जो मैं अभी कर रही हूँ, ये बेटा को मैंने बुलाया, भास्कर को, और उस पे पैर पे वजन रखवाया, क्योंकि पैर ना फिर उठ जाते हैं अगर हम लेट के ऐसे करके एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक्सरसाइज पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे बस इसको मैं बिठा लेती हूँ अपने पैरों पर, और उसके बाद में ये एक्सरसाइज करती हूँ। तो इससे बहुत जल्दी जो है हमारा वजन कम होता है। और जो अभी मैंने साइड वाली एक्सरसाइज करी थी, उससे ना साइड का फैट बहुत जल्दी घटता है, और बहुत ही जल्दी मतलब साइड का फैट घटता है। तो मैं अभी 2-3 दिन से लगातार अच्छे से वर्कआउट कर रही हूँ अपना वेट कम करने के लिए, और ये मुझे करना ही है, ज़रूरी करना है। कितना भी मैं कुछ भी कर लूँ, अपनी एक्सरसाइज अब नहीं छोड़ती हूँ, मैं लगातार कर रही हूँ, लगातार अपना हार्ड वर्क करती रहती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो ये अभी एक्सरसाइज मैं कर रही थी, दोनों पैरों से हाथ टच करना, तो ये भी हमारे साइड का जो पैरों का जो यहाँ पे मोटापा हो जाता है, उसके लिए स्ट्रेच जो आता है ना जब हम करते हैं, तो उससे हमारा ये वेट मतलब थाई जो है कम होती हैं।
और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पैरों की एक्सरसाइज मैंने की है, पैरों की घुटने की सारी ये एक्सरसाइज मैं करती हूँ। हर एक एक्सरसाइज हर एक स्टेप में 50 बार करती हूँ, मतलब कोई ज़्यादा हार्ड है तो उसको 20-20 करके मैं करती हूँ, और नहीं तो 50 बार एक ही बार में कर लेती हूँ। अगर धीरे धीरे फिर बढ़ाती जाऊँगी, अभी तो मैं 50-50 बार कर रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने बैठ के घुटने के बल आगे पीछे वाली एक्सरसाइज करी। इससे जो हमारा बीच का टम्मी फैट होता है ना, वो कम होता है, तो उससे बहुत जल्दी से कम होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने करिया अनुलोम विलोम किया है, और उसके बाद किया था यहाँ पे अनुलोम विलोम के बाद कपालभाति किया है, इससे बहुत अच्छा रहता है हमारा। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नाम जप किया है। यहाँ पे मैं 51 बार नाम जप करने लगी हूँ, उससे मेरे को मन में शांति मिलती है बहुत ज़्यादा। जो मन इधर उधर भटकता है वो नहीं भटकता है, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते थे जब मैं नाम जप कर रही थी तो मेरी उंगली मतलब चल रही थी अंगूठा उंगलियों की तरफ। तो मैं यहाँ पे काउंट करके मतलब नाम जप करती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और अंदर से ना एकदम से पॉजिटिविटी आती है, बहुत ही अच्छा लगता है मतलब नाम जप करना। आजकल मैं शुरू कर दिया है नाम जप करना, तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसके बाद सारी एक्सरसाइज मैंने की है, और लगभग मुझे यहाँ पे टाइम हो गया था, पौन घंटा ही एक्सरसाइज लगभग हो गया था, क्योंकि मैंने ना 6:20 मतलब 25 पे आई थी मैं, 25 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, और 7:05 पे मैंने मतलब 7:05 या 10 पे मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हुई थी। यहाँ पे मतलब आधा घंटा से ऊपर ही मैंने एक्सरसाइज की थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से की थी। बहुत ही हार्ड वर्क है, और जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना ही आपके शरीर जो है अच्छा रहेगा, फिट रहेगा। और फिट रहने के लिए ये हमें करना ही चाहिए, हर स्त्री को करना चाहिए, हर महिला को करना चाहिए, क्योंकि घर में जो हम अपने घर के काम करते हैं वो भी हालांकि एक्सरसाइज ही होती है, पर वो अलग हो जाती है। जो हम अपने लिए आधा से 1 घंटा टाइम निकालते हैं वो अलग हो जाता है। तो ये सबको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले लापरवाही कर देते हैं, जब हमारा वेट बढ़ जाता है उसके बाद हमें लगते हैं घटाने पे, और सबसे पहले तो हमारा पूरा शरीर घट जाता है, लेकिन पेट हमारा नहीं घटता है। और सबसे बाद में जो पेट होता है ना, पेट का फैट, वो सबसे बाद में घटता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, बस मैं अब लगातार अपने को मैंने मतलब ठान लिया है कि मुझे अपना वेट कम करना है, तो करना ही है। दोनों टाइम मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। डाइट में भी मैंने, जैसे आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको भूख लग रही है तेज़ी से, आप दबा के खाना मत खाइए। उससे मतलब आप 100% भूख होती है ना, तो उसमें आप 70% खाना खाइए, तो उससे हमारा वेट जो है नहीं बढ़ता है। अगर हम पेट फुल करके एकदम से खाना खा लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम होती है, और वेट भी बहुत जल्दी से बढ़ता है। पेट भरने का कारण भी होता है। मैं तो खैर नहीं पीती हूँ, खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं पानी पीती हूँ। पहले नहीं पीती हूँ, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीती हूँ, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हर किसी को खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, तभी हमारा खाना जो है डाइजेस्ट अच्छे से होता है और वेट भी नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे मेरी लापरवाही की वजह से थोड़ा मेरा वेट बढ़ गया, और मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो उससे भी मेरा वेट ना अप डाउन हो जाता है। तो इस वजह से मुझे वर्कआउट मेरा करना ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है। मुझे ना अपने आप से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है बैठने उठने में, पेट ज़्यादा ही मतलब फैटी हो गया है उसकी वजह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक्सरसाइज करने के बाद में मैट वगैरह फोल्ड करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के लिए थे, क्योंकि मुझे आज सब्जी नहीं बनानी थी, सब्जी दिन की रखी हुई थी, रोटियाँ ही सेकनी थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कपड़े फोल्ड किए। कपड़े फोल्ड करने जैसे ही अलमारी में रखने चली तो बच्चों की अलमारी इतनी ज़्यादा बिखरी हुई थी ना,
बहुत ज़्यादा ही। ऊपर वाली अलमारी में सेफ में रखते हैं हस्बैंड जी के कपड़े और अपने ऊनी कपड़े, तो वो भी सारी बिखरी हुई थी, तो मैंने कहा लाओ इसको भी समेट देती हूँ। पूरी अलमारी को खाली किया मैंने, कपड़ों को बाहर निकाला, फिर सारे कपड़े अंदर अलमारी में अच्छे से जमा दिए थे। तो अलमारी यहाँ पे मैंने सेट कर दी है। मतलब फ्री रह के, ये नहीं है कि मुझे सब्जी नहीं बनानी तो मैं बैठ के टाइम पास करूँ, कुछ ना कुछ मेरा काम जो है चलते रहते हैं। मतलब अपने कुछ ना कुछ घर में काम हो ही जाते हैं, फ्री बैठने का तो बिल्कुल मतलब ही नहीं बनता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, अगर नहीं मन होता है तो कुछ भी काम नहीं होता है, अगर हम काम करने चलते हैं तो इतने सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पे बस मेरा ये भी काम हो गया था। तो सब्जी नहीं बनाई थी तो इसलिए मेरा देखिए अलमारी भी यहाँ पे सेट हो गया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर अंदर किचन में। तो किचन में यहाँ पे आटा मुझे भरना था बाल्टी में। तो हस्बैंड जी आटा लेके आ गए थे, उसको बाल्टी में मुझे भरना था। तो अभी मुझे पास टाइम था तो मैंने आटा भी भर दिया है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, मुझे काम दिखते जाते हैं, मैं करती जाती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आटा लगा लिया था। खाने का भी टाइम हो गया था, 8 बज गए थे, तो मैंने कहा लाओ आटा लगा लेती हूँ। अब मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि सब्जी रखी हुई थी तो फटाफट से आटा लगाया, रोटियाँ सेक दी और सबको मैंने खाना दे दिया है। और मैं खाना शाम को नहीं खाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं मतलब स्नैक्स वगैरह कुछ भी थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, वैसे मैं कुछ भी नहीं लेती। दोपहर का खाना हो जाता है तो वो नहीं भूख लगती है मुझे। आदत सी अब पड़ गई है, 2-3 दिन से मैं ऐसे नहीं खा रही हूँ तो मुझे आदत पड़ गई है। तो अभी मुझे वेट घटाने के लिए डाइट भी अपना मतलब हिसाब से ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे रात का खाना मैं स्किप कर रही हूँ और दूध वगैरह ले लूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैंने तीनों लोगों को खाना दे दिया था, बच्चों को और हस्बैंड जी को खाना दे दिया है लगा के। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जब घूमने गई थी उससे पहले यहाँ पे ना वो पपीता कद्दूकस कर दिया था। कद्दूकस करके यहाँ पे रख के गई थी, मैंने कि बाद में बना लूँगी। तो पपीता को यहाँ कद्दूकस करके रख दिया था, तभी मैंने फिर रोटी वगैरह सेक ली थी। और उसके बाद फिर बच्चों ने सभी ने खाना खा लिया, फिर मैंने यहाँ पे दूध गर्म किया था। और दूध ना, आज दूध में मैंने मखाने डाल के गर्म किया है, क्योंकि ये हम औरतों के लिए क्या सभी के लिए ना, ये कैल्शियम की कमी जो है पूरी करता है बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसमें कैल्शियम, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, तो इसको खाना बहुत ज़रूरी होता है। डेली आप मखाने दूध के साथ लेते हैं ना, तो दूध में भी कैल्शियम होता है, मखाने में भी कैल्शियम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और हड्डियों और जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है अगर ये मखाने वाला दूध पीते हैं तो मखाना वैसे भी भारी भी होता है, इससे भूख भी नहीं लगती है। और अगर आप मखाना खा लो ना, अगर अपना वेट कम करना चाहते हो, मखाना खा लो और उससे ना भूख नहीं लगती है, भूख बहुत कम लगती है, क्योंकि मखाने भी भारी होते हैं। तो ये कैल्शियम की कमी भी पूरी करता है बहुत ही। और हम औरतों में बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम आयरन की कमी होती है, तो इसे तो हम लोगों को खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दूध में डाल के मैंने गर्म कर दिया था, सबको मखाने डाल के दूध दे दिया था और मैंने भी ले लिया था। बेटी ने तो दिन में ले लिया था, उसने बोला मैं नहीं लूँगी, तो मैंने 3 गिलास में ही कर लिया था। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पपीता का हलवा बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने बर्तन धुला के रख दिए थे और अभी मैंने किचन साफ़ नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं पपीता का हलवा बना रही हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया कढ़ाई में, उसके बाद पपीता डाल दिया था, अच्छे से मैंने भून लिया पपीते को। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए उसको ढक के पकाया था, फिर उसमें चीनी डाल दी थी और चीनी डाल के भी फिर पपीता को अच्छे से ढक के पका दिया था। फिर उसमें जब चीनी पानी छोड़ देती है ना, फिर उसको पकने देते हैं, फिर उसके बाद में पपीता को चलाते रहते हैं, उसमें पानी बिल्कुल सूख जाता है, तब उसमें हमने जो मावा डालते हैं, उसमें दूध भी डाल सकते हैं आप, दूध से भी जैसे गाजर का हलवा बनता है वैसे ही सेम पपीते का हलवा बनता है। तो हमारे घर से जो मावा आया था, मैंने उस दिन दिखाया था ना, हमारे घर से सासू माँ ने जो मावा भेजा हुआ था, उसी को मैंने पपीते के उसमें हलवे में डाल दिया था। तो वो मावा डाल के फिर अच्छे से उसको मैंने मिक्स किया है और अच्छे से सुखा दिया था। फिर उसके बाद में उसमें पिस्ता और बादाम किशमिश डाल दिया था। तो ये पपीते का हलवा बन के रेडी हो गया था। तो पपीते का हलवा मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई खाली कर ली थी और बर्तन जो भी 2-4 हो गए थे, क्योंकि बर्तन मैं पहले ही धुला चुकी थी। अभी जो पपीते का हलवा बनाया था वही कढ़ाई थी और भी 1-2 थाली वगैरह थी, वो यहाँ पे मैंने धुला के रख दी हैं। और तब तक यहाँ पे जो पपीते का हलवा है वो भी साइड में ठंडा हो जाएगा।
तो बर्तन वगैरह मैंने धुलने के बाद में साथ ही साथ मैं यहाँ पे सिंक भी अच्छे से मांज दूंगी, जो कि बहुत गंदी हो जाती है। तीनों टाइम जब बर्तन धुलाती हूँ तो मैं सिंक को अच्छे से मांज के साफ़ करती हूँ, और गिलास से मैंने अच्छे से पानी डाल डाल के साफ़ कर दिया। इससे क्या है ना, पानी की भी बचत हो जाती है और गिलास से अच्छे से पानी से साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंक हमारा साफ़ हो गया था। उसके बाद यहाँ पे पपीता भी ठंडा हो गया था, तो फिर पपीता को मैंने हलवा को, मतलब पपीता नहीं अब वो हलवा बन गया है, तो मैंने हलवा को रख दिया है फ्रीज में। तो उसको मैंने उठा के रख दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए। जो टॉप काउंटर है उसको साफ़ करूँगी, गैस वगैरह को अच्छे से क्लीन करूँगी। और यहाँ पे हलवा बनाया था तो यहाँ पे छींटे वगैरह पड़ गए थे डिब्बे पे, मसाले वाले डिब्बे रखे हुए हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लूँगी। तो हाथों हाथ चीज़ों को साफ़ कर लो ना, तो अच्छे से हमारी जो है चीज़ें भी साफ़ सुथरी रहती हैं, और किचन भी हमारी देखिए एकदम से नीट एंड क्लीन रहती है। जब सुबह उठो तो एकदम से माइंड फ्रेश होकर के उठो तो अच्छा लगता है किचन में आते हुए। तो यहाँ पे बस हमारी किचन अच्छे से रेडी हो गई है सुबह के लिए, और अच्छे से मैंने क्लीन कर दी है। देख सकते हैं आप, एकदम से हमारी किचन है जो चमक गई है। बिल्कुल भी गंदी संदी किचन नहीं रखती हूँ मैं, रात को अच्छे से साफ़ करती हूँ। यहाँ पे जो टॉवल थी वो मैंने अच्छे से साफ़ करके वहीं पे सुखा दी है। तो फ्रेंड्स, मेरी किचन क्लीन हो गई थी, मैं चली गई थी ब्रश करने के लिए, और ब्रश करके आ गई हूँ। सभी लोग सो चुके हैं, मैं यहाँ पे पानी पीने के लिए आई हूँ, क्योंकि खाना खाए हुए मैंने तो खाना नहीं खाया, मतलब दूध पिया था, तो 1 घंटा हो गया है। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी पीऊँगी, और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।